Let's get you updates from Haryana, where a shocking crime is being reported in Faridabad. According to reports, a 19-year-old student studying in the class 12 was shot and killed after he was mistaken for a cattle smuggler. Reports say the accused chased the victim's car for over 30 kilometers before killing him. At least 5 people have been arrested in the case. Now, we have a statement from the Faridabad police. The ACP has said that any vigilante who takes law and order in their hands will be punished. 24 अगस्त की रात को एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर एक आर्यन नाम के युवक की जो है गोली लगने से मृत्यु हुई थी। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया तथा वहां से 2 आरोपियों का जो पुलिस रिमांड सीख किया गया था। रिमांड के दौरान जो वारदात के अंदर जो स्विफ्ट गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है तथा जो वेपन जिससे फायर हुआ था उस वेपन को भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। सभी आरोपी जो हैं वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं और उनको अभी जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। मैटर की जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि जो आरोपी है और जो मृतक है वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनका अभी तक का कोई सच पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर किसी तरीके की रंजिश कोई सामने नहीं आई है। जो आरोपियों ने जो पूछताछ के अंदर बताया है उन तथ्यों की अभी जांच की जा रही है। मैटर जो है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। Well, we also have a statement from the victim's father who cited the accused's confession, saying that it was a case of mistaken identity. अनिल कौशिक एक बात और बोला है सर कि मैं मुसलमान समझ के मारा हूँ। अनिल कौशिक ने बोला है ये बात कि मुसलमान समझ के मारा हूँ। मैं कहा मुसलमान, मैंने बोला हूँ वहाँ पे कि मुसलमान क्या है, इंसान नहीं है। आप टायर में मारते गोली, कहीं मारते, रोक के घेर लेते और उनको पकड़ते। और 2 लेडीज हैं, लेडीज तो जाएंगे नहीं और उसमें गऊ पकड़ के कैसे ले जाएंगे। Meanwhile, the car which was used to commit the crime has been seized by the police. Times Now senior correspondent Mohit Om sends us this report. हमारे पीछे खड़ी ये वही लाल डस्टर कार है जिसमें 23 और 24 अगस्त की दरमियानी रात को फायरिंग की गई थी और इसी के अंदर आर्यन अपने 4 साथियों के साथ बैठा था जिसमें 2 महिलाएं भी थी। आर्यन ड्राइवर के बगल वाली सीट में बैठा हुआ था और उसके पीछे की तरफ से एक उसके सिर में गोली लगी थी। हालांकि गोली उसको फ्रंट से भी उसके चेस्ट पे लगी है। वो गोली कैसे लगी है इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पुलिस का कहना है कि आर्यन की गोली पीछे से लगी थी। जो दूसरी गाड़ी थी स्विफ्ट डिजायर जिसके अंदर आरोपी बैठे थे उन्होंने चलती गाड़ी से फायरिंग की थी। तो ये वो गाड़ी है जिसको अभी पुलिस ने जब्त कर रखा है और इसी गाड़ी के अंदर जो आर्यन अपने 4.5 साथियों के साथ बैठा था और आर्यन के परिवार का आरोप है कि इसी गाड़ी के अंदर उनके मकान मालिक सुजाता, हर्षित और शंकी के साथ उसको लेके निकली थी। ये गाड़ी का नंबर है DL8CZ7252 दिल्ली नंबर की गाड़ी है और इस गाड़ी को फिलहाल अभी पुलिस ने जब्त कर रखा है। उसको पूरी तरीके से कवर कर रखा है। जिस जगह गोली लगी थी बताया जा रहा है कि गाड़ी के पिछला जो हिस्सा है यानी जो बैक साइड है उसके जो बैक मिरर है उसमें ये गोली यहाँ पे लगी थी और यहाँ से गोली सीधा आर्यन की तरफ गई है और वहां पे आर्यन इसमें घायल हुआ है। तो फिलहाल इस गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर रखा है। इस गाड़ी की फॉरेंसिक जांच की गई है। इस पे से फॉरेंसिक जो एविडेंस है वो लिए गए हैं और पता लगा है कि एक गोली जो है वो गाड़ी के पिछले हिस्से से गाड़ी के अंदर एंटर की थी और आर्यन जो ड्राइवर सीट के बगल में बैठा था उसके सिर में गोली लगी है। So that was the vehicle. My colleague Priyank Tripathi is joining us on the broadcast. Priyank, a 19-year-old student chased for several kilometers and then shot at. There are reports that this was a case of mistaken identity, that they believe that he was a cattle smuggler and that's why he was shot at. What are the police officials saying? What are the details in the case? See, the police was not accepting the word car vigilante because what they have been saying that they have accepted the word vigilantism because these accused have accepted that they got information regarding few criminals faring in this particular make of the car. This is the same car which our colleague Mohit was also talking about. So these vigilantes, which include Anil Kaushik, who also had previous incident of car vigilantism in this particular area, was looking for this make of the vehicle, and when they spotted the vehicle, they started
started chasing it. This vehicle has a black tinted glasses, and the deceased along with his friend were trying to suddenly go for a joyride, but suddenly this vehicle was attempted to be intercepted. One of the person who is a friend of the deceased was driving the vehicle, and he also had a criminal case against him, and he thought that the police have tried to intercept his vehicle. He attempted to flee away, but suddenly these car vigilantes who were there in the white color vehicle, which can also be seen in the CCTV footage, started chasing them. When the vehicle did not stop, they opened fire. 4 rounds were fired, out of which 2 bullets got stuck on the body of the deceased, which resulted to his death. But if you look at the larger picture, certainly these vigilantes have tried to become the law enforcers themselves. They don't have any fear of the law, and instead of giving this information of any suspected cartel smuggler, they took the law and order in their hand and they started firing from an illegal weapon. That was a weapon which was repeatedly firing on this particular vehicle, which was being used by the deceased, which resulted to taking his life. 5 accused have been arrested on the basis of the CCTV footage, because for the initial 4 days, police was clueless regarding who these killers could be. But finally, they got to know about the make of the vehicle and the registration number of the suspect's vehicle, which led to this particular arrest. The vehicle was moving at a very high speed. Pratibha, a 30-kilometer distance was traveled in 12 minutes, which means that the vehicle could have been traveling at a speed of 140. So this high chase drama of a suspected vehicle which was intercepted by these car vigilantes finally resulted to a mistaken identity, and the deceased was shot dead. The victim family was also puzzled. They thought that the suspected involvement of his friends could be there. But finally, the police managed to crack the case. Okay. But when we spoke to the police officers, they are not accepting that they have found any kind of link. But looking at the social media profile of Anil Kaushik, it's quite clear that he was into car vigilantism in this area of Faridabad and Palwal. Okay. Now, we have a statement from the Faridabad police. The ACP has said that any vigilante who takes law and order in their hands will be punished. 24 अगस्त की रात को एक इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंदर एक आर्यन नाम के युवक की जो है गोली लगने से मृत्यु हुई थी। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया तथा वहां से 2 आरोपियों का जो पुलिस रिमांड सीख किया गया था। रिमांड के दौरान जो वारदात के अंदर जो स्विफ्ट गाड़ी यूज हुई थी, वो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है तथा जो वेपन जिससे फायर हुआ था, उस वेपन को भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। सभी आरोपी जो हैं वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं और उनको अभी जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। मैटर की जो इन्वेस्टिगेशन, जो प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें सामने आया कि जो आरोपी है और जो मृतक है वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनका अभी तक का कोई सच पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर किसी तरीके की रंजिश कोई सामने नहीं आई है। जो आरोपियों ने जो पूछताछ के अंदर बताया है, उन तथ्यों की अभी जांच की जा रही है। मैटर जो है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence, to be a force for business that takes India to the world and the world to India, creating pathways of self-reliance, to stand for progress, the planet and the people, towards a future made perfect, and be a force creating abundance, because independence is not a moment in history, it's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good.